हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान दूर दराज से चलकर आए हैं, उन तमाम की बारगाह में मैं हदीया तशक्कुर पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अच्छा है भाई भाई नारे तकबीर, हाथों को लहराए तमाम लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला। और अपने पीर मुर्शिद की बारगाह में एक शेर और हाजिर करता हूँ। समाज पहले कह दे बस्ती बस्ती करिया करिया, जो जानशीन मुफ्ती के मानने वाले, गरीब नवाज के चाहने वाले, मखदूम सम्मानी की मोहब्बत का पट्टा गले में टांगने वाले, सरकार मखदूम बिहारी की मोहब्बत में नगमा सराई करने वाले, आला हजरत के मानने वाले, सरकार काजी शरिया के मुरीदी, यूं कह दो जो कादरी होगा, चिश्ती होगा, सहरवर्दी होगा, नहीं उनसे भी सवाल होगा इनके बारे में तुम दुनिया में क्या करते थे। अल्लामा कारी मुफ्ती रहमान साहब जितने उलमा है उनकी जानिब से बता दूं, अरबी में जो जवाब हमको लगता है आशिक रसूल यही कहेगा, इनके बारे में पूछते हो, इनको देखा के कहते हो मैं क्या कहता था, अरे मालूम नहीं जबान हमारी होती थी, का नाम अहमद रजा का होता था, हम इन्हीं के बारे में तो कहते थे सबसे औला वाला, सबसे औला वाला नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। ये है आला हजरत, क्या ईमान बचाया, क्या अकीदा दिया। मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा फ्री में, आप समझ गए। फ्री का मतलब है आप सुभान अल्लाह बोलिए, आवाज लहराइए, आवाज लहराइए। अगर प्रॉब्लम है, बीपी लो है, अभी मैं पानी पिलवा लूंगा। इश्क के बीपी को जरा हाई कीजिए, हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। हश्र का मैदान है, सबकी हालत गैर है, अंबिया कांप रहे हैं, रसूल। ये बच्चा 2023 में फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक में पास किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपके इदारे के लिए समझ लीजिए कि बहुत बड़ी बात है, और ऐसा नहीं है कि ये बच्चों को कोई अलग से ट्यूशन कराना पड़ा, बल्कि हमारे ही मदरसे के सदरुल मुदर्रिसीन हजरत अल्लामा हाफिज वकारी जमील अख्तर साहब क़िबला रज़वी, जहाँ पे एक अच्छे हाफिज कुरान है, जहाँ पे एक अच्छे मुबल्लिग हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह इंटर तक बच्चों को पढ़ाने की हैसियत भी रखते हैं, और शब रोज मेहनत का ये नतीजा है कि वो बच्चा हाफिज कुरान भी बन गया और साथ साथ दुनियावी तौर पे मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन से पास भी कर गया। अगर आपको यकीन ना हो सके तो आप अलजामियतुल बरकातिया रज़विया में मुझसे संपर्क करें, मैं शुबह हिफ्ज़ का उस्ताद हूँ। मैं इस बच्चे के सर्टिफिकेट को आपके सामने पेश करने के लिए तैयार हूँ जब आप चाहें। एक हाफिज यासीन बाबू है जो इस वक्त BA पार्ट 2 में पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ हाफिज कुरान भी है, सुभान अल्लाह। उसके बाद जो हमारे दो और तालिब इल्म हैं, एक तालिब इल्म 9th में है जिसका एग्जाम 2025 में होना है, और एक और तालिब इल्म है हाफिज आजाद सल्लमहू, इनका भी एग्जाम
इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2025 में मुकम्मल होगा। और शब रोज़ की ये तैयारी है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बच्चे भी मैट्रिक में फर्स्ट डिवीज़न ही हासिल करेंगे। हम लोगों की काविश और शब रोज़ जो हमारे असातिज़ा हैं, इसकी मेहनत रहती है। जहाँ पर हम हाफिज़ कुरान बनाते हैं, वहाँ पर कौम को ये जहन भी देते हैं कि तुम सिर्फ हाफिज़ कुरान न रहो, बल्कि साथ साथ दुनियावी तालीम में इतना आगे चले जाओ कि जो लोगों के अंदर ये नजरिया भरे पड़े हैं कि जो हाफिज़ कुरान होते हैं उसको दुनिया की तालीम नहीं आती, तुम इस चीज को बता दो कि जो हाफिज़ कुरान होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ दुनिया की तालीम में भी महान होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया कि नहीं, बच्चों को सिर्फ हाफिज़ कुरान न बना, जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। आज कुछ लोग कुरान को मिटाने की नापाक कोशिशें करते हैं। शायद जमाने वाले को मालूम नहीं है कि कुरान सिर्फ कागज पे नहीं लिखा है, बल्कि रब का फज़्ल हुआ है कि रब तबारक व तआला ने इस्लाम के शहजादों के सीने में महफूज कर दिया है। सिर्फ कागज पे होता तो जालिम मिटाने की नापाक कोशिशें करता, मगर ऐसा नहीं है, बल्कि हाफिज़ कुरान के सीने में रब तबारक व तआला ने ये कुरान को जिंदा जिंदा कर दिया है ना। जितने लोग हैं सब लोग इस रूह परवर मंजर को समाप्त कर रहे हैं। क्या? अच्छा ठीक है, माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। जहां में जाने कितने साहिबे ईमान जिंदा है, बसाकर अपने दिल में रब का वो फरमान जिंदा है। जलाकर नुस्खे कुरान क्या उसको मिटाओगे? अभी लाखों करोड़ों हाफिज़े कुरान जिंदा है। अली जनाब मोहम्मद शरफुद्दीन साहब से गुजारिश है कि आप मेंबर शरीफ पे तशरीफ लाएं। अली जनाब मोहम्मद अहमद बरकाती साहब से गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। अली जनाब मोहम्मद तबरेज आलम साहब सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। अली जनाब मोहम्मद तौकीर साहब से गुजारिश है आप स्टेज पे तशरीफ लाएं। अली जनाब मोहम्मद शब्बू साहब से गुजारिश है कि आप स्टेज पे तशरीफ लाएं और इन बच्चों को दस्ते शफ़क़त रख के इनके हौसलों को बुलंद फरमाएं। हज़रात मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रात मोहतरम, ये जितने लोग हैं माशाअल्लाह, कहा जाता है ना कि अल्लाह तबारक व तआला का जिस पर फजल होता है वही। जमील अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप अली जनाब मोहम्मद शरफुद्दीन साहब, अली जनाब मोहम्मद अहमद बरकाती साहब, ये तमाम लोगों को, जो हमारे शब्बू साहब हैं नायब सेक्रेटरी साहब, तमाम लोगों को माला पेश करें और हौसला अफजाई फरमाएं। अली जनाब अहमद बरकाती साहब को पेश करें। एम फ्रेश मीडिया से ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। मुल्क और बैरून मुल्क में ये प्रोग्राम लाइव देखा जा रहा है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हजरात इस अज़ीमुश्शान इजलास में अदब व एहतराम का पासो लिहाज रखें। ये हसीन मंजर आप देख रहे हैं। जो मेरी माँ बहनें, उनसे गुजारिश है कि आप भी बस जितने हैं वहीं पे रहिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़, जश्न दस्तारे बंदी, जश्न दस्तार बंदी। चलिए आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाइए और जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान दूर दराज से चलकर आए हैं उन तमाम की बारगाह में मैं हदिया तशक्कुर पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी हिफाजत फरमाए और इस
अज़ीमुश्शान इदारे को आप अपने दुआओं में याद रखें। और अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि 2 अजीम शायर अभी हमारे फहरिस्त के कैद खाने में मौजूद है। इस वक्त सेहरा पढ़ने के लिए शायर बाकमाल जनाब जौहर वैशाली साहब किबला का इस्तकबाल करते हैं। जो लोग पीछे हैं अगर आगे आ जाते तो मजमा का हुस्न निखर गया होता। नारे